हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आरबीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड से लेकर के बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई आज के दिन। और आज के दिन इसका प्राइस जो है वो आप देख सकते हो 13.25% से बढ़ गया। अगर हम बात करते हैं, इसने अपने इन्वेस्टरों को साल भर के अंदर आप देख सकते हो 192% का रिटर्न दिया, लगभग 200% का रिटर्न। और आज के दिन इसको लेकर के बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई, क्योंकि इसको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, जिसकी वजह से इसका प्राइस आपको देखिए जूम करता हुआ नजर आया, लगभग जो है 13% से बढ़ गया। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि कौन सी जगह से इसका प्रोजेक्ट मिल गया और इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ये यहाँ से कितना ज्यादा आगे जाएंगे। हमने देखा कि जितने भी रेलवे स्टॉक्स हैं वो अपने इन्वेस्टरों को एक साल के अंदर बहुत बड़ा रिटर्न दिए, लेकिन चूंकि चुनाव आ गया, लोकसभा चुनाव, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और इन सब में डाउनग्रेड देखने को मिला। लेकिन एक बार फिर से ये जो है वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं और इन सब जो है वो जूम करते जा रहे हैं, और इसी के तहत आपका जो रेल विकास निगम लिमिटेड है वो इस राह पे आगे बढ़ चुका है। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि इतना जो तेजी देखने को मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि एक साल के अंदर इसने जो है वो अपने इन्वेस्टरों को 192% का रिटर्न दिया, और अगर हम आज की बात करते हैं तो लगभग 13.5% से बढ़ गया। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके पीछे के चार रीजन। लेकिन उसका पहले आज का मार्केट को देख लेते हैं। तो अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करते हैं तो 0.071 से नेगेटिव चल रहा है। तो देखिए, बीएसई सेंसेक्स आपका नेगेटिव गया और 73,953 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ। अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो 0.12% से आप पे बंद हुआ और ये 22,529 पे जाकर के बंद हुआ। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसको लेकर के जो न्यूज निकल के आ रही है उसके बारे में, तो देखिए, आरबीएनएल स्टॉक्स स्काई रॉक टू रिकॉर्ड हाई ऑन ऑर्डर विन सर्ज नियरली 200% इन एनएल। मैंने आपको बताया 192% के आसपास ये सर्च किया और इसने जो है आज के दिन ऑर्डर विन कर लिया, जिसकी वजह से इसका जो है स्काई रॉकेट हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं कि कहां से ऑर्डर मिला और कितना करोड़ का इसको ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास पूरा न्यूज आ गया इसका। तो अगर हम बात करते हैं तो शेयर ऑफ रेल विकास निगम लिमिटेड सर्ज 15% ऑन May 21 आफ्टर द कंपनी बैग्ड एन ऑर्डर वर्थ 148 करोड़ फ्रॉम द साउथ ईस्टर्न रेलवे फ्रॉम डिजाइनिंग, सप्लाइंग, इरेक्शन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल ट्रैकिंग सिस्टम फॉर खड़गपुर डिवीजन। देखिए, इसको जो मिला है ऑर्डर वो 148 करोड़ का ऑर्डर मिला है। कहां से मिला है? साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से मिला है। किस काम के लिए मिला है? डिजाइन करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, टेस्टिंग, इरेक्शन, कमीशनिंग ऑफ अपग्रेडेड इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम। ठीक है, खड़गपुर डिवीजन जो है वो उसके अंतर्गत इसको मिला है। ठीक है, और यही जो आपका जो है वो फॉलोइंग द न्यूज अनाउंसमेंट फॉर द ऑर्डर विन शेयर ऑफ आरबीएनएल सर्ज टू हिट अ फ्रेश ऑल टाइम हाई और 345 रुपये 90 पैसे पे चला गया। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर हम आगे बात करते हैं तो रेल विकास निगम लिमिटेड इज अ प्रोजेक्टेड एग्जीक्यूटिव एजेंसी द मिनी रत्ना पीएसयू। आपको भी पता है कि ये आपकी मिनी रत्ना कंपनी है पीएसयू सेक्टर में। इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, rail projection development, enhancing and golden quadrilateral and the port connectivity by implementing रेल प्रोजेक्ट एंड रेज एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज फॉर द इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट। देखिए, अगर हम इसके काम की बात करते हैं तो ये जो है वो आपको मोबिलाइज करती है, फाइनेंशियल सोर्सेज को मोबिलाइज करती है, रेल प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करने का काम करती है। और अभी हम देख रहे हैं कि भारत सरकार को जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, जहां पे आपका पूरे देश को जोड़ेगी, आपका ये जो है वो जितने भी कॉरिडोर, अगर हम बात करें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उसके तहत भी यही काम करेगी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो पोर्ट्स को कनेक्टिविटी भी यही प्रोवाइड करने का काम करेगी, जिसके लिए एक्स्ट्रा बजटरी जो रिसोर्सेज होता है उसका जुटाने का ये काम करती है। आगे अगर बात करते हैं तो रेल विकास निगम लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस एलओए from South Eastern Railway for designing, supplying, erection, testing and commissioning of upgradation of the electrical system for 1:25 kV to 2:25 kV traction system for the खड़गपुर। यानी कि 25 किलोवाट और 25 किलोवाट के दो जो है वो खड़गपुर से, इन सबको इरेक्शन करने के लिए ये जो है वो लेटर ऑफ इंटेंट इसको मिल चुका है। भद्रक सेक्शन ऑफ द खड़गपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे टू मीट 3000 मीट्रिक टन लोडिंग टारगेट द पीएसओ सेड इन द रेगुलेटरी। यानी कि इसके बाद ये जो है हो जाएगा 3000 मीट्रिक टन का इसके पास लोडिंग टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको ऑर्डर मिल चुका है 148 करोड़ का। आगे अगर हम इसको लेकर के बात करते हैं तो देखिए, इन अ सेपरेट एक्सचेंज फाइलिंग द कंपनी आल्सो इन्फॉर्म दैट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ एनसी करमाली एज द पार्ट टाइम गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ आरबीएनएल विद द इमीडिएट इफेक्ट टिल ही होल्ड द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गाती शक्ति रेल बोर्ड ऑफ फ्यूचर ऑर्डर विच इज एवर अर्लियर। देखिए, कुछ दिन पहले इसने जो है वो फाइलिंग में बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपॉइंटमेंट मिल चुका था एनसी करमाली को। ठीक है, पार्ट टाइम गवर्नमेंट नॉमिनी की तरफ से। ठीक है, इसको ऑर्डर मिल गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इसको जो शामिल कर लिया गया था। आगे अगर बात करते हैं, द कंपनी रिसेंटली रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 33.2% ऑन ईयर टू 478.6 करोड़ इन क्वार्टर एंडेड। देखिए, अभी अभी इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया था, मैंने डिस्कस भी किया था, जिसमें देखिए इसका 30.2% से 33.2% से बढ़ गया था और 478.6 करोड़ पहुंच गया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं इसका रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू देखिए 17.4% से इसका बढ़ा था और 6,714 करोड़ पहुंच गया था। एट द ऑपरेटिंग लेवल द स्टेट रन रेलवे कंपनी एबिटा रोज 21.8%, जो कि आपका 456.4 करोड़ हो गया। और अगर एबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो ये आपका 6.8% इसका जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो ये आपने देखा मिला इसका जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया और लगातार जो है इसको प्रोजेक्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से इसमें तेजी देखने को मिल रही है।
आगे बात करते हैं तो देखिए आरबीएनएल बोर्ड डायरेक्टर ऑल्सो रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड ₹2.11 का डिविडेंड देने की भी बात कही थी। और अगर हम बात करते हैं 2024-24 में, तो 2024 में मात्र ये देखिए 85% आपका जूम कर गया। वहीं अगर निफ्टी की बात करते हैं तो 3.6% ही जूम किया। तो देख सकते हो कितना ज्यादा बीट कर रहा है। इन द लास्ट 1 ईयर द स्टॉक हैज डिलीवर्ड मल्टीपल रिटर्न, 192% का रिटर्न दिया मैंने आपको बताया। और अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो मात्र 23% से बढ़ा है। तो निफ्टी के मुकाबले ये देखिए 192% से बढ़ा है। तो ये लेकर के इसको न्यूज आई, जिसकी वजह से इसका जो है पूरे तरीके से प्राइस जूम कर गया। ठीक है, अब इसके टेक्निकल एस्पेक्ट को देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास अगर हम इसके टेक्निकल रेटिंग की बात करते हैं तो देख सकते हो वेरी बुलिश नजर आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, इतना ज्यादा रिटर्न देगा तो बुलिश तो आएगा ही नजर। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं, देखिए ₹303.80, और अगर बात करते हैं ₹307.90 दूसरा रेजिस्टेंस। पहला सपोर्ट ₹296.80, ₹293 आपका जो है वो 90 दूसरा सपोर्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस। तो देखिए एक वीक में इसने जो है वो 24% का रिटर्न दिया है, एक महीने की बात करते हैं 32% का, 3 महीने की बात करते हैं तो 31% का, और अगर हम 2024-24 की बात करते हैं तो 88% का, एक साल में 194%, और अगर 3 साल की बात करते हैं तो 1041% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। तो देख सकते हो लगातार जो वो मैक्सिमम रिटर्न देते आ रही है कंपनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम एनालिसिस। तो देखिए आज के दिन इसका जो टोटल ट्रेड हुआ है वो 12 करोड़ शेयर ट्रेड हुए। तो देख सकते हो कितना ज्यादा ट्रेड हुआ जैसे ही इसका ये खबर निकल गया है। अगर हम यस्टरडे की बात करते हैं तो 1 करोड़ शेयर ट्रेड हुआ था, जिसमें से 65 लाख की जो है वो उसकी डिलीवरी ली गई। एक वीक के एवरेज में देखिए 2 करोड़ जो है वो पर डे ट्रेड हो रहा है, 50 लाख की डिलीवरी ली जा रही है। एक महीने के अगर एवरेज की बात करते हैं तो 2 करोड़ जो है वो आपका पर डे ट्रेड हो रहा है, जिसमें से 51 लाख की डिलीवरी ली जा रही है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कितना ज्यादा इसका जो ट्रेड हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो इसमें कितना इन्वेस्टमेंट किए। तो ये देखिए हमारे पास आ गया इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एनालिसिस। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या करके। बात करते हैं म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड देखिए 17 म्यूचुअल फंड इसमें इन्वेस्ट किया है। और बात करते हैं होल्डिंग तो 0.09% की होल्डिंग है। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इसमें 8 फॉरेन इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट किया है और 6 इसमें से निकल गए। होल्डिंग 0.2% की होल्डिंग है, और चेंजेस की बात करते हैं 0.09% से नेगेटिव चेंज है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये पूरे न्यूज निकल के आए, जिसकी वजह से इसका जो टेक्निकल रेटिंग है ये भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। और बात करते हैं प्राइस परफॉर्मेंस, तो अपने इन्वेस्टरों को लगातार जो है वो पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2024 में ही अभी जो 5 महीने हुए उसमें ही 85% का रिटर्न दे दिया, और एक साल के अंदर ये जो है 192% का रिटर्न दिया है। अब हम चलिए देख लेते हैं इसका फंडामेंटल को। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल है। बात करते हैं मार्केट कैप। तो देखिए 71,267 करोड़ का, आरओसी देखिए 18.7%, आरओई 20.4%। ठीक है, हाई और लो देखिए 110 रुपया से बढ़कर के 346 रुपया है। उसके बाद फेस वैल्यू 10 रुपया, बुक वैल्यू देखिए 37 रुपया 7 पैसा। ईपीएस की बात करते हैं तो 7 रुपया और 02 पैसा इसका। ठीक है, एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए, एक साल पहले ये ट्रेड कर रहा था 115 रुपया 90 पैसा, और अभी आप देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ करके 341 रुपया 75 पैसा गया। ठीक है, बात करते हैं इसके हम प्रॉफिट और लॉस। तो ये देखिए हमारे पास प्रॉफिट और लॉस आ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका सेल्स की। तो आप देख सकते हो सेल्स का जो है वो मार्च 2024 में 21,733 और मार्च 2023 में 20,282। तो देख सकते हो बढ़ा है। बात करते हैं इसका नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भी देख लीजिए, मार्च 2023 में 1,268 और अभी देखिए 1,463 हो गया। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो इसका बढ़ा है। ग्रोथ परसेंटेज की बात करते हैं तो देखिए सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें तो 7% से भी बढ़ता जा रहा है, और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ तो 15% से बढ़ रहा है, और अगर हम बात करते हैं सीएजीआर तो सीएजीआर इसका जो है वो 195% से बढ़ रहा है, और अगर हम इक्विटी की बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी तो 20% से इसका रिटर्न ऑन इक्विटी तो अच्छा खासा इसका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब हम दोस्तों देखते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ये हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न है। सबसे पहले प्रमोटर, गवर्नमेंट इसमें प्रमोटर है, तो प्रमोटर की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास जो स्टेक है वो आप देख सकते हो 72.84% का स्टेक है। एफआईआई की बात करते हैं तो एफआईआई देखिए 2.32% का स्टेक है, और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो डीआईआई के पास देखिए 6.18% का स्टेक है, और पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास 18.66% का स्टेक है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज आरबीएनएल से रिगार्डिंग इसको जो ऑर्डर मिल गया 148 करोड़ का साउदर्न ईस्टर्न रेलवे की तरफ से, जिसकी वजह से इसका जो प्राइस में आज 13% से 15% के आसपास जूम करता हुआ नजर आया। तो दोस्तों आने वाले समय में रेलवे सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं, खास करके रेल विकास निगम लिमिटेड, वो आपको अच्छा खासा रिटर्न देने को मिल सकता है, और चुनाव जैसे जैसे खत्म हो रहा है वो अपने जो है पुराने फॉर्म में आता जा रहा है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज जिसको लेकर के। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।